बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहजाद यूट्यूब चैनल। मस्जिद अल अक्सा के बारे में आज बात करनी है। यहूदियों की जो खून की होली वहाँ पे वो खेल रहे हैं, इसके ऊपर जो पूरी उम्मत मुसलमान है उसका रिएक्शन क्या है, कौन से जो बड़े दो लीडर हैं उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिए है और बाकी की जो वजारत ख़ारजा है उनके बयानात आए हैं। और ये खून की होली कहाँ से शुरू हुई, क्यों खेली जा रही है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, इसको आज डिस्कस करते हैं। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों एक ट्रेंड चला था पाकिस्तान के अंदर शेख जर्रार के नेम से। ये मशरकी यरूशलेम का इलाका है शेख जर्रार, जहाँ पर जो इसराइल है वो अपना कब्ज़ा करना चाहता है। वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमान है, बल्कि पूरे मशरकी यरूशलेम के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं और उनकी वहाँ पे अक्सरियत है। अब वहाँ पे 27वीं रात को रमज़ान मुबारक की एक बड़ी ही रहमतों और बरकतों वाली रात, जहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मस्जिद अल अक्सा में इकट्ठे हो रहे थे, इन्होंने प्लान किया कि हमने उस इलाके को अपने कब्ज़े में करना है। और ये एक बड़े अरसे से उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा था इसराइल की। ज़ाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी है, हाई कोर्ट भी उनकी, हर चीज़ उनकी है, उनके अंडर है हर चीज़, तो फैसला तो उनके मुताबिक आना था। तो अब वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे शेख जर्रार के ऊपर, जो कि मुसलमानों का इलाका है मशरकी यरूशलेम के अंदर। अब वहाँ पे जो इसराइल की जानिब से बहाना बनाया गया लड़ाई का, वो ये था कि मुसलमान उस इलाके से आ रहे थे, ये रोक रहे थे मुसलमानों को, जहाँ से लड़ाई बढ़ी है। वो मुसलमान मस्जिद में आ रहे थे, मस्जिद अल अक्सा में, लेकिन ये उनको रोक रहे थे रास्ते में, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा करना था। ये बस्तियाँ खाली करवाते हैं, वहाँ पे जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी है, उनकी आबादी को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे इन्होंने पूरे फ़लस्तीन में किया। सिर्फ एक गज़ा की पट्टी है, यरूशलेम का कुछ हिस्सा मुसलमानों के पास है, वो भी वहाँ पे भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। और जो मुस्लिम ममालिक अभी तक होश के नाखन नहीं ले रहे, अगर वो इनका पूरा नक्शा देख लें ग्रेटर इसराइल का, उसमें कौन कौन से ममालिक है जो इस वक्त चुप का रोज़ा रखे हुए हैं, उनको भी इसके बारे में सोच लेना चाहिए कि वो ना सिर्फ शेख जर्रार के इलाके पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो जॉर्डन का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर भी, इराक का हिस्सा है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये जो तमाम ममालिक इस वक्त खामोश है, और सिर्फ और तुर्की और पाकिस्तान, दो बड़े लीडरान ने बड़ा जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। और तैयब एर्दोगान ने इसके बारे में कहा है कि हमें अब अमली तौर पर आने की ज़रूरत है, सामने आने की ज़रूरत है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों की जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, इस्लाम की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, पहला किबला अव्वल है मुसलमानों का, उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि हम मैदान में आएंगे। और 70 से ज़ायद ममालिक के साथ उन्होंने राब्ते किए हैं और मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि हम अब अमली तौर पर मैदान में आएंगे। ये तैयब एर्दोगान की तरफ से कहा गया है। और जितने भी बाकी ममालिक हैं, मुसलमान कंट्री हैं, उनको ये दावत दी गई कि आप इसमें अब अमली तौर पर, सिर्फ बयानबाजी नहीं, अमली तौर पर जो इकदाम उठाने का कहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पत्थर हैं मस्जिद अल अक्सा में के अंदर पड़े हुए, वो दिफा कर रहे हैं उन लोगों का। वो आज बेहतर है हमारे फाइटर जेट्स से, वो आज बेहतर है हमारे टैंकों से, वो आज बेहतर है हमारी अफवाज से। मुसलमानों की जितनी भी बड़ी अफवाज है, कोई उनका साथ नहीं इस वक्त दे रहा सिवाय कुछ ममालिक के। और इसराइल को पता है कि अगर कुछ ममालिक भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये इसराइल भी जानता है अच्छी तरह से, क्योंकि जो रिसेंटली हमले हुए हैं, हमास की जानिब से जो हमला किया गया, 7 जो मिसाइल दागे गए हैं इसराइल के ऊपर, उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अब ये इलाका आप नहीं ले सकते, ये मुसलमानों का एरिया है, इसके ऊपर आप काबिज नहीं हो सकते। और तमाम उम्मत मुसलमान जो इस वक्त ख्वाब गफलत के अंदर सो रही है, उनको एक पूरा इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा के एक कंपाउंड के ऊपर आग लगाई गई है। मुसलमानों का तीसरा बड़ा मुकद्दस जगह जो है, उसके ऊपर इन्होंने आग लगाई। ये 1969 के अंदर भी ये काम हुआ था, जिसके बाद पूरी उम्मत मुसलमान जागी थी और OIC का इजलास हुआ, और फिर इसराइल को ये कहा गया कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त की ज़रूरत है अब हमें इकट्ठे होकर एक मुकम्मल पूरी उम्मत मुसलमान को जवाब देना चाहिए।
और बताना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हम मुक़द्दस अपनी सरज़मीनों की हिफाज़त किस तरह करते हैं, ये मुसलमानों को अब बताने का वक्त है। ये चुप का रोज़ा तोड़ने का वक्त है। बजाय इसके कि शाह फैसल की औलाद इसका जवाब देती सऊदी अरेबिया से, आज तैयब उर्दगान वहाँ पे बैठ के जवाब दे रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, उनकी मजम्मत की गई। उस वक्त ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मजम्मत की है और कहा है कि आलमी बरादरी को इसके ऊपर अपना जो रिएक्शन है वो देना चाहिए। इसके अलावा किसी मुझे कंट्री के, बड़े कंट्री के जो है इसमें वो नज़र नहीं आई कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें उन्होंने डायरेक्ट इसराइल को थ्रेट किया हो या फिर उनको वाज़े पैगाम दिया हो मुसलमानों की जानब से। उम्मत मुसलमान कहाँ पे इस वक्त, कहाँ पे सो रही है? होश के नाखन लेने चाहिए, अपना एक रिएक्शन देना चाहिए मुसलमानों का। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना रिएक्शन दे इसके ऊपर, ताकि इसराइल इससे सबक सीखे। इस माह रमज़ान में, बाबरकत महीने में दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, कश्मीर के मुसलमानों के दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी जो फरियाद है वो सुने और एक दिन फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा और कश्मीर भी आज़ाद होगा। अपनी दुआओं में जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के अंदर जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।